दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आपके बीच बैठे हुए हैं अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संदर्भ में गपशप करने के लिए, बातचीत करने के लिए। सबसे पहले विमान दुर्घटना में मारे गए 240 लोगों की पुण्य आत्मा की शांति के लिए मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ उनके सगे संबंधियों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता की कामना मैं भगवान से करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि एयर इंडिया विमान दिल्ली अहमदाबाद होते हुए लंदन जा रही थी। बीच में दिल्ली से अहमदाबाद में होल्ड था और लगभग 1:30 बजे के आसपास विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होती है और 1 मिनट में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसमें 240 लोगों की जान चली जाती है। आज तक आप लोगों ने कई विमान दुर्घटनाएं देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन शायद ऐसी घटना पहली बार आप सुने होंगे कि विमान रनवे से 1 मिनट में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इतने लोगों की जान चली गई। मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी घटना के बारे में सुना हूं कि टेक ऑफ के 1 मिनट के बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 240 लोगों की जानें चली गई। ये कैसा हादसा! आज हम इतने टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं, आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर आ चुके हैं, इसके बावजूद भी विमान रनवे से उड़ती है और 1 मिनट के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये काफी चिंता का विषय है। ये कैसे हो सकता है? फ्लाइट अगर 1 घंटा उड़ान भरी होती, 2 घंटा उड़ान भरी होती, रडार से उसका कनेक्टिविटी हट जाता, इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त होता तो एक बात होता। महज 1 मिनट, जब तक कोई कुछ संभल पाता, कुछ सोच पाते, बैठे विमान उड़ान भरना शुरू की और क्रैश हो गई। बताया जाता है कि उसमें 242 पैसेंजर सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान को बचाने में कामयाबी हासिल किया, वो भी अपनी दिमाग से, अपनी चतुराई से। विमान जब टकराती है बिल्डिंग पे तो उनकी नज़र पड़ती है कि बाहर में कुछ स्पेस है बिल्डिंग पे, तो जो है वो बेल्ट निकालते हैं और बेल्ट निकालने के बाद उछल जाते हैं, छलांग लगा देते हैं और अपनी जान को बचाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो भाई, आप अपनी जान को बचाने में कामयाबी हासिल किया है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक आप जिएं, क्योंकि आप वो नमूने हैं जो 242 में, 241 में एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी जान को बचाने में कामयाबी हासिल किया है। बहरहाल, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम जितने भी हमारे इंडिया के रहने वाले हैं, जितने भी लोग हैं जो बाई एरोप्लेन, बाई विमान यहाँ से वहाँ सफ़र करते हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक छोटी सी बात मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी एक लंबा सफ़र के लिए आप सोच रहे हों और बाई विमान जाने का अगर प्लान है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, विथ ऑल फैमिलीज आप कहीं सफ़र न करें, बाई एरोप्लेन, बाई विमान। बिकॉज आप उड़ रहे हो, आप समताप मंडल में उड़ रहे हो, आसमान में उड़ रहे हैं, वहाँ अगर किसी भी तरह अगर टेक्निकल एरर होगी, किसी भी तरह से विमान क्रैश करेगी, तो वहाँ बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि मैंने देखा कि एक ही फैमिली, 3 बच्चे, 2 अपने सारे, कैसे अपनी जान को गंवा दिया। बहुत तकलीफ होता है कि कितना लोगों ने तड़पा होगा
कितने लोग बेचैन हुए होंगे, कितने लोग भगवान से अर्जी किए होंगे, कितने लोग अपने धर्म के अनुकूल इबादत कर रहे होंगे कि भगवान हमारी जान को बख्श दे। लेकिन जब बुलावा आ जाता है ऊपर से तो कोई इबादत, कोई प्रार्थना कहीं काम नहीं आता है मेरे दोस्त, जाना ही पड़ता है। और कैसे लोग तड़प तड़प के अपनी जान को गंवा दिए। मैं बहुत दुखी हूँ और इसलिए मैं सोचा कि आपसे, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारे जितने भी फेसबुक, यूट्यूब में जो हमारे एक तरह की जो फैमिलीज़ हैं, मैं उनसे थोड़ा सा गपशप करें और मैं उन पुण्यात्मा को मैं आपसे बात करके एक सच्ची श्रद्धांजलि मैं अर्पित कर सकूं। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश किया है। मैं पुनः उन पुण्यात्मा को दिल से उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी उनके सगे संबंधी हैं, माता पिता, भाई बहन, जो भी लोग बचे हैं, उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता भगवान प्रदान करे और उन पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद, नमस्कार।